मेरे प्यारे बच्चे, रुको, यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो आपकी किस्मत की बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए, यह खुद महादेव की योजना है। यह वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपकी किस्मत की पुकार है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा कर लो, अगर दिल थम जाए, आंखें भर आईं और मन कहे हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना, ताकि सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक समय पर होता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई, वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए, वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हो रहा है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाए है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है।
तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा
जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो हो। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 55 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के। इसलिए तुम मेरी प्रिय संत हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं।
अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते हुए दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हो, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।